नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सुशील कुमार यादव। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एल्डिहाइड कीटोन में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर पढ़ा। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण यानी सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा एमाइल एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का संश्लेषण यानी एसिड क्लोराइड से सिंथेसिस करना एल्डिहाइड और कीटोन का, और दूसरा 1,3-डाई-इथेन से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करना। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय नाइट्राइल्स यानी नाइट्राइल्स के साथ में एल्डिहाइड व कीटोन का संश्लेषण करना। by the nitriles. So the first one is synthesis of aldehyde and ketone by nitriles. Following two methods are used for the synthesis of aldehyde by nitriles. यानी एल्डिहाइड का नाइट्राइल से संश्लेषण निम्नलिखित दो विधियों द्वारा संपन्न करते हैं, जिसमें पहला आएगा रिडक्शन ऑफ एल्केन नाइट्राइल्स यानी साइनोएल्कीन से, विच इज नॉन एज स्टीफन्स मेथड। यानी एल्केन नाइट्राइल के अपचयन से हम एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे और इस विधि को स्टेफन विधि कहलाते हैं। सो ऑन रिडक्शन ऑफ एल्कीन नाइट्राइल्स विद स्टेनस क्लोराइड एंड HCl they forms a diamine which on hydrolysis gives alkenates. This method is known as Stephen's method. यानी एल्केन नाइट्राइल्स स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करके एल्डेमीन बनाते हैं, जैसे कि रिएक्शन में देखा है RCN HCl के साथ अभिक्रिया करेगा और RC डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा, जो स्टेनस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में एल्डेमाइन स्टेनिक क्लोराइड का निर्माण करेगा और इसकी जिस स्ट्रक्चर होगी वो इस तरह से होगी, जिसका H2 के साथ अभिक्रिया कराने पर RCHO यानी एल्केनिल का निर्माण होगा। यदि इसी को इस RCN को SnCl2 प्लस HCl के साथ में रिडक्शन कराएं, 2H करेंगे तो भी RCH डबल बॉन्ड NH HCl और उसका HOH कराएंगे, H2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तब भी एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा, प्लस निकलेगा NH4Cl। यानी RCN की पहले HCl के साथ अभिक्रिया, फिर स्टेनस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करें, फिर H2 के साथ अभिक्रिया करें तब भी एल्डिहाइड का ही निर्माण होगा, या सीधा रिडक्शन करके और फिर हाइड्रोलाइसिस करें तब भी एल्डिहाइड का निर्माण होगा। जैसे CH3CN SnCl2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया कराई, CH3CH डबल बॉन्ड NH HCl, फिर हाइड्रोलाइसिस किया, वाटर के साथ अभिक्रिया कराई, CH3CHO बना प्लस NH4Cl। ये थी स्टीफन अभिक्रिया यानी एल्केन नाइट्राइल से अपचयन के द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण करना। दूसरा है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स बाय डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी नाइट्राइल का डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे डिबाल H के द्वारा B सिंबल के द्वारा लिखा जाता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है DIBAL यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेक्सेन और उसके बाद में वाटर के साथ अभिक्रिया यानी RCN की अभिक्रिया करें और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये कहलाता है आपके पास एल्डिहाइड फॉर्मेशन ऑफ RCN। उसी तरह CH3CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CN यानी साइनाइड जो है उसकी इसके साथ अभिक्रिया फिर वाटर के साथ अभिक्रिया कराने में प्रोपेनिल का निर्माण हुआ है, प्रोपेन से प्रोपेनॉल। उसी प्रकार 5-हेप्टीन नाइट्राइल के साथ CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2-3CN की उसी प्रकार DIBL-H और H2 के साथ अभिक्रिया करें और ये जो बना एल्डिहाइड आपका इट इज नॉन एज 5-हेप्टेनेन। उसी प्रकार बेंजोनाइट्राइल की अभिक्रिया करें और बेंजाइल एल्डिहाइड। दिस इज रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में लगभग पूछी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ कीटोन बाय नाइट्राइल्स। So first one, nitrile react with Grignard reagent on or organolithium reagent give ketone by the hydrolysis of the product formed in the reaction। यानी इस अभिक्रिया में नाइट्राइल जो है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक या ऑर्गेनोलिथियम अभिक्रिया के साथ में अभिक्रिया करके उत्पाद का जल अपघटन करके आप कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड reagent, the product formed by the reaction of alkyl or aryl magnesium halide with nitrile gives ketone on hydrolysis। जैसे कि RCN जनरल रिएक्शन
R डैश MgX के साथ अभिक्रिया करेंगे फर्स्ट ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो R डैश C डबल बॉन्ड O जो है डबल बॉन्ड NMgX और यहाँ पे जुड़ गया आपके पास R डैश। इसका हाइड्रोलाइसिस किया H3O की प्रेजेंस में, तो बना आपके पास RC डबल बॉन्ड O R डैश, यानी कीटोन फॉर्मेशन प्लस NH4 पॉजिटिव Mg2 एंड X नेगेटिव। इसी अभिक्रिया को इस तरह समझते हैं जिसमें इथेन नाइट्राइल की CH3CH2 MgBr C2H5 MgBr की अभिक्रिया Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करने पर 2-ब्यूटेनिन का निर्माण होता है। सेम रिएक्शंस 2-मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल की C6H5 MgBr के साथ अभिक्रिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करें तो ये जो कंपाउंड है ये यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। यहाँ पे पहले जो थे हम R यूज करते थे, इसकी जगह क्या आ गया C6H5 आ गया। इसका H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में कराएंगे विक्रिया तो बनेगा आइसोप्रोपाइल फिनाइल कीटोन, यानी ये जो कॉम्बिनेशन हुआ ये कंपाउंड जो हुआ इस तरह का बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की प्रेजेंस में अभिक्रिया नाइट्राइल ऑर्गेनोलिथियम जो कि यानी RRE से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ग्रेनाड अभिक्रमक की भांति अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद का जल अपघटन करने पर कीटोन प्राप्त होता है, यानी अभिक्रिया ग्रेनाड अभिक्रमक की तरह होगी। RCN R डैश एल के साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ OMgX जुड़ा था MgX जुड़ा था, यहाँ पे जुड़ेगा आपके पास NLi, उसका हाइड्रोलाइसिस करें और बनेगा आपके पास में कीटोन फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो रहा है। सेम 2-मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल और यहाँ पे इसके साथ अभिक्रिया करेंगे आइसोप्रोपेन लिथियम के साथ अभिक्रिया करें। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड एज इट इज जाके यहाँ जुड़ जाएगा और उसका हाइड्रोलाइसिस करने पर Li निकल गया NH4 और ये जो कंपाउंड बना वो बना 2,4-डाइमिथाइल 1,3-पेंटेनॉन। दिस इज द रिएक्शन एज Grignard reaction। सेम C6H5Cn अगेन लिथियम वाला कोई कंपाउंड के साथ अभिक्रिया जो आप बनाना चाहते हैं उसके साथ अभिक्रिया करें, ऐड हो जाएगा और उसका हाइड्रोलाइसिस करने पर ये जो कंपाउंड बना ये कीटोनिक फॉर्मेशन और ये जो कंपाउंड था ये ऐड हो गया यहाँ वाला, सो इट इज नॉन एज 1-फिनाइल पेंटेनॉन। नेक्स्ट is synthesis of aldehyde and ketone by carboxylic acid। very important reactions, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का जब हम एसिड पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर यही रिएक्शंस वापस काम आएगी। सो फर्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट वन इज ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कि कैल्शियम लवणों के शुष्क आश्रन से हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। उसमें फर्स्ट है कैल्शियम मिथेनोइड फॉर्म्स मिथेनॉल बाय ड्राई डिस्टिलेशन। कैल्शियम मिथेनोइड है और ये जो कंपाउंड है आपके पास ये दे रखा है इसमें, और ये जो कंपाउंड है CaCO3 ये यहाँ से निकल जाएगा ये इस तरह से और ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। पीछे बचा जो कंपाउंड है दैट इज नॉन एज मीथेनेट HCHO और CaCO3 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट इज ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम मिथेनोइड एंड अदर कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स अदर एल्डिहाइड, यानी ये जो कंपाउंड है इसको ले लेंगे और इसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो निकल जाएगा। इसका भी कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिबरेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिबरेटेड। और पीछे जो बचा कंपाउंड है इस तरह से ये होगा और बनेगा CH3CHO, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, यानी ऊपर वाला जो है ये जो है और नीचे वाला जो है ये वाला, यानी ये एक मॉलिक्यूल बनेगा और दूसरा वाला मॉलिक्यूल बनेगा आपके पास ये वाला। नेक्स्ट वन इज दिस वन C6H5, यानी इट इज नॉन एज कैल्शियम बेंजोइड की कैल्शियम मेथिनोइड के साथ अभिक्रिया करने पर ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो बनेगा ये वाला ऊपर वाला C6H5CHO बनेगा और नीचे वाला भी आपके पास ये जो कंपाउंड है इस तरह का, यानी C6H5 ये फर्स्ट वन एंड दिस मॉलिक्यूल इज द सेकंड वन। तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे C6H5CHO यानी बेंजोइड के और 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के बाहर निकल जाएंगे।
नेक्स्ट वन इज कैटालिटिक डाइसोसिएशन ऑफ एल्कोनिक एसिड। एल्कोनिक एसिड्स क्या उत्प्रेरक विघटन के द्वारा हम बना सकते हैं, जिसमें मेथेनोइक एसिड पहले लेते हैं। ये रिएक्शंस हैं जिसमें एमिनो की प्रेजेंस में कैटालिटिक है, इसमें करेंगे और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और पीछे बचेगा, दैट इज नॉन एज मीथेनेल। द सेकेंड वन इज RCOH की HCOH के साथ अभिक्रिया सेम वही कराएं और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो भी निकला, H2 निकला और एल्केनेल फॉर्मेशन हो गया, जिसका एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट वन इज इथेनोइक एसिड। मेथेनोइक के बाद इथेनोइक एसिड की बात करें और इससे जो कंपाउंड बना दैट इज नॉन एज इथेनेल। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। सेकेंड वन इज सिंथेसिस ऑफ कीटोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। ऊपर जो पड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड फॉर्मेशन किया। अब बात करेंगे कीटोन की। प्रोसीजर वाज सेम, डाइजेस्टिलेशन के द्वारा कर रहे हैं। डाइजेस्टिलेशन किया, कैल्शियम साल्ट ले लिया और उसका किया, लेकिन यहाँ जो कंपाउंड थे उसमें दोनों H या CH3 यूज कर रहे थे, इसके दोनों कंपाउंड किया आपके पास यही, और CaCO3 जो कंपाउंड है वो निकल जाएगा और पीछे बचा जो ये जो कंपाउंड है ये जो बनाएगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। यहाँ जो बनेगा वो है प्रोपेनॉन। सेम उसी तरह से ये रिएक्शंस होगी, CaCO3 निकल जाएगा, ये आपके निकला इस तरह से, और पीछे बचा जो कंपाउंड है वो ये रहा C6H5CO C6H5 दैट इज नॉन एज बेंजोफिनॉन, और एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का बाहर निकल जाएगा। तो डाइजेस्टिलेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें, कैल्शियम साल्ट की बात करें, तो हम एल्डिहाइड भी बनाएंगे, कीटोन भी बनाएंगे। डिपेंड करता है कंपाउंड कौन सा स्टार्टिंग लेके चलते हैं, उस हिसाब से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज कैटालिटिक डाइसोसिएशन ऑफ एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड का कैटालिटिक डाइसोसिएशन करें। एल्केनॉल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द पासिंग ऑफ वेपर ऑफ एल्कोनिक एसिड ऑन हॉट एमिनो, यानी एमिनो और 300 डिग्री पर जो कि है कैटालिटिक है उसका डाइसोसिएशन हो जाएगा एल्कोनिक एसिड का और कीटोन फॉर्मेशन होगा। जैसा ऊपर भी पढ़ा था हमने, एमिनो की प्रेजेंस में ही कैटालिटिक डाइसोसिएशन हो जाता है और एल्डिहाइड फॉर्मेशन हुआ। सेम वही रहा, एथेनोइक एसिड लिया, 2 मॉलिक्यूल लिए, एमिनो की प्रेजेंस में किया और कीटोन फॉर्मेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और H2 निकल गया। यानी ऊपर जो दोनों रिएक्शन पड़ी उसमें दोनों में पहले एल्डिहाइड था, इसमें दोनों कीटोन फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल लिथियम, RLI के साथ में ऊपर भी अभिक्रिया कराई थी, यहाँ RCOH की RLI के साथ अभिक्रिया करें तो सबसे पहले जो है H हटेगा और Li जो है ऐड हो जाएगा, तो RC≡OLi, R-H यानी एल्कीन जो है बाहर निकल जाएगी। देन सेकेंड स्टेप RCOLi, फिर R-Li के साथ में, यानी दूसरा एल्काइल जो ग्रुप था लिथियम वाला उसके साथ लिया, तो पहले जो है OLi पहले था आपके पास में, सेकेंड जो है उसमें भी Li ग्रुप जुड़ गया, कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो कंपाउंड है जिसमें 2 OLi वाले ग्रुप हैं उसको R-Li के साथ रिएक्शन कराई H2 की प्रेजेंस में, तो 2 LiOH निकल जाएगा और OLi की जगह H लग जाएगा, यहाँ भी H हट जाएगा के लग जाएगा, तो ये एक जो कंपाउंड बना इट इज हाईली अनस्टेबल। फिर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये दोनों में से एक निकल जाएगा और जो फॉर्मेशन हुआ वो बनेगा कीटोन दैट इज नॉन एज एल्केनॉन्स। जैसा कि हेक्सोनिक एसिड में भी बता रखा है, CH3Li के साथ अभिक्रिया करें और 2 हेप्टेनॉन का निर्माण इसके अंदर कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कार्बोनाइल कंपाउंड्स, प्राइमरी एल्कोहल गिव एल्डिहाइड्स while secondary alcohol gives the ketone, यानी प्राइमरी अल्कोहल जो है एल्डिहाइड्स बनाते हैं जबकि सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन बनाते हैं। फॉर ऑक्सीडेशन एसिडिक K2Cr2O7 और एल्केलाइन KMnO4 कैन बी यूज, यानी इसके ऑक्सीडेशन के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसको यूज में लिया जाता है ऑक्सीडेशन पे। ये दिस वन प्रोपेन 1-ऑल यानी प्राइमरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे प्रोपेनिल बन जाएगा यानी एल्डिहाइड बनेगा। हियर वी आर यूजिंग द प्रोपेन 2-ऑल यानी सेकेंडरी अल्कोहल यूज कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन दैट इज नॉन एज प्रोपेनॉन। दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल गिव्स the aldehyde and the secondary alcohol gives the ketone formation, यानी
प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड देते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल जो है उनका ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन, इन दिस टॉपिक वी आर ओपेनहाउजर ऑक्सीडेशन, यानी एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड जो है ये स्ट्रक्चर रही है इसका, ये कंपाउंड है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटा इज ए स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन। ये पर्टिकुलर जो है आपके पास में सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन को कीटोन में करने के लिए ओपेनहाउजर ऑक्सीडेशन यूज करते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है इसको कीटोन में जब भी बदलना है तब एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड यूज करते हैं, और ये दिस ऑक्सीडेशन इज नोन एज ओपेनहाउजर ऑक्सीडेशन। और ये जो बना ये फर्स्ट स्टेप में होगा, और इस स्टेप में अंदर फिर कीटोन के साथ अभिक्रिया करके जो एंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन। फ्रॉम दिस मेथड एल्डिहाइड आर आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस प्राइमरी बेंजोक्विनोन्स इज टेकन इन प्लेस ऑफ एसीटोन, यानी इसमें एल्डिहाइड में प्राइमरी अल्कोहल से भी हम प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ओजोनोलाइसिस गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड, ये एल्कीन है, इसका O3 की रिएक्शन करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन होगा ये पहला यहाँ जुड़ेगा, दूसरा यहाँ ऑक्सीडेशन, तीसरा यहाँ, यानी फर्स्ट ऑक्सीजन यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ ओजेनॉइड। इसका H2 की उपस्थिति में H2O2 जो है वो निकल जाता है और ये जो कंपाउंड है यहाँ से इस तरह से टूटेगा, यानी इस तरह से कर सकते हैं इसके अंदर ये Y शेप ये टूटेगा और ये कंपाउंड जो होगा अलग हो जाएगा, ये कंपाउंड अलग होगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, दिस कार्बोनल कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज डिफरेंट। इसी तरह से इस कंपाउंड की बात करें सो आइसोब्यूटीन, इसकी बात करें O3 के साथ अभिक्रिया कराने पर ये जो कंपाउंड ऐड हुआ ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, ये Y शेप के अंदर ये टूटेगा ये कंपाउंड, और ये जो कंपाउंड है ये अलग बनेगा और दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा। तो पहला जो कंपाउंड है ये है और ये बना जो है दैट इज द एसीटोन, और दूसरा जो कंपाउंड बना वो बना ये वाला, सो इट इज द फॉर्मेशन नेम इज फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें हम एसीटोन भी बना रहे हैं यानी कीटोन भी बना रहे हैं और एल्डिहाइड फॉर्मेशन दोनों होता है बाय ओजोनोलाइसिस के द्वारा। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम जेम डिहाल्डिहाइड फॉर इथाइलिन क्लोराइड के साथ में इसका हाइड्रोलाइसिस अगर करेंगे तो क्लोरीन की रिप्लेस करके OH जुड़ जाएंगे, दो मॉलिक्यूल CH3CH OH का होल ट्वाइस, इसकी H2 के साथ में H2O रिएक्शन करेंगे निकल जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो पीछे बच जाएगी और जो फॉर्मेशन होगा वो एल्डिहाइड होगा दैट इज नोन एज एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट वन इज बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की वाटर के साथ अभिक्रिया कराएं H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में तो CH3CHO बनेगा। उसी प्रकार RC ट्रिपल बॉन्ड CH की वही अभिक्रिया H2 की इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ जो बन रहा है कंपाउंड वो बन रहेगा आपके पास कीटोन, यानी यहाँ पे दोनों जो हैं हाइड्रोजन लिए थे आपके पास, इसके अंदर एक कार्बन हाइड्रोजन की जगह कार्बन यूज करेंगे और यहाँ फॉर्मेशन होगा वहाँ कीटोन का होगा, यहाँ फॉर्मेशन जो होगा वो एल्डिहाइड का होगा। नेक्स्ट वन इज इटार्ड रिएक्शन। एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन गिव ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है इटार्ड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराने पर एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज अगेन इंपॉर्टेंट दैट इज सॉमलेट रिएक्शन। सॉमलेट रिएक्शन के अंदर C6H5CH2Cl की बेंजाइल क्लोराइड is treated with hexaethylene tetramine in ethanol and then acetified, यानी CH2 6N4 की प्रेजेंस में हेक्सामेथिलाइन टेट्रामीन की अभिक्रिया इथेनॉल के प्रेजेंस में कराने पर H3 पॉजिटिव की एक अभिक्रिया होगी और C6H5CH2Cl यानी बेंजाइल क्लोराइड बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। दिस रिएक्शन इज नेम रिएक्शन दैट इज नोन एज सॉमलेट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन अगेन इंपॉर्टेंट दैट इज गटरमान्स कोच सिंथेसिस, गटरमान कोच संश्लेषण। इसके अंदर C6H6 की अभिक्रिया कार्बन CO की HCl के साथ में कराने पर एट हाई प्रेशर एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक फॉर्मेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड
is done by CO plus HCl में कैटालिटिक प्रेजेंस में C6H5 C6H की यानी बेंजीन की CO plus HCl के साथ अभिक्रिया पर बेंजील्डिहाइड का निर्माण होता है. It is very important reaction. These are the mechanism of C double bond O plus HCl plus AlCl3. ये बनेगा जो कंपाउंड बनेगा ये जो कंपाउंड बना आपके पास ये C6H5 पे अटैक करेगा, इस तरह के स्टेप में चलेगी और लास्ट में AlCl4 की उपस्थिति में अटैक करने पे बेंजील्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा. अगेन गटरमान सिंथेसिस ऊपर जो था दैट इज गटरमान कोच सिंथेसिस और इसमें रहेगा गटरमान सिंथेसिस. उसमें CO प्लस HCl के साथ अभिक्रिया थी, यहाँ पर HCN प्लस HCl के साथ अभिक्रिया है. दिस इज CO प्लस HCl. गटरमान कोच में CO प्लस HCl यूज करेंगे जबकि इसके अंदर जो करेंगे HCN प्लस HCl. दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द गटरमान कोच एंड गटरमान सिंथेसिस. HCl कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ CO. HCN it is wrong. Acceptor ZnCN2 is at source of HCN. So यहाँ जो होगा वो फिर भी जो लास्ट प्रोडक्ट होगा गटरमान सिंथेसिस होगा फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट. तो डाइजोनियम साल्ट जो है बेंजील्डिहाइड का C6H5N2Cl इसकी अभिक्रिया करेंगे CH2 डबल बॉन्ड NOH के साथ अभिक्रिया कराने पर जो बनेगा HCl निकलेगा और N2 निकलेगा, इसमें बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड NH. उसका हाइड्रोलाइसिस करें H2 के साथ और जो बनेगा कंपाउंड वो बनेगा बेंजील्डिहाइड. थैंक यू वेरी मच.